क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एग्जाम में और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए और भी दूसरे टेस्ट की तैयारी कराते हैं। पूरी एक टीम है जो काम करती है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, डिटेल को जानकारी करें। अभी हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री 11th क्लास नीट जेई के लिए, और उसमें हम लोग कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसमें हम लोगों ने कर लिया है आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। अगला जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने जा रहे हैं। वो लोग जो लोग नए देख रहे हैं हमारे चैनल को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलेंगे। कहाँ पे कैसे तैयारी करना, कब किसका फॉर्म आता है, कब कैसे क्या करना है, या कोई और मशवरा करना है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हम लोग करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये थर्ड टाइप का हम लोग बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड? देखिए, ये तो बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि इक्वल शेयरिंग होती है, और ये कोऑर्डिनेट का मतलब ये बताया कि इसमें एक ही एटम अपना लोन पेयर देता है उसको जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको अपना लोन पेयर देकर उसका ऑक्टेट को कंप्लीट कराता है। तो एक डेफिनेशन दे रखा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, मैं लिखता हूँ। द कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज द कोवैलेंट कंपाउंड, द कोऑर्डिनेट compound is the covalent compound where one atom, one bonding atom share its lone pair with another atom। ठीक है ना? ये इस तरह का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं हम लोग, बोला क्या है इसमें, या और ऐसे भी लिख सकते हैं, in this covalent bond in this covalent bond both electrons come from same atom same atom same atom, one which give is called donor, and another is called receptor। अब मैं एक उसको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। बहुत सारे कंपाउंड है, इसका मैं स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसका। इसके कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, एक नंबर में दे रखा अमोनियम। अमोनियम अमोनियम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। ये हमारा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अमोनियम। इसी तरह से एग्जाम्पल दे रखा ओजोन O3। ठीक है ना? ये भी हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड है। बनता कैसे मैं बताऊंगा। इसी तरह से दे रखा है हाइड्रोनियम जैसे H3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम है। ठीक है।
ऐसे ही दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4। यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बनता है। ऐसे ही दे रखा है मॉलिक्यूल ऑफ NH3 एंड BF3। इसका मॉलिक्यूल बनाएंगे तो कैसे बनेगा। हम लोग ये एग्जाम्पल का देखते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है कैसे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है ना। बॉन्ड बनता है, उसका जो मेन मोटिव तो यही होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और वो स्टेबल हो जाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ये किस तरह से बॉन्ड बनता है और किस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, एक एक करके मैं समझाता हूँ इस पर, ठीक है। अब जैसे ये अमोनियम है ये, तो जो अमोनिया जो है ये, इसका एक लोन पेयर इधर ले लिया हम लोगों ने। अमोनिया नाइट्रोजन के 7 एटॉमिक नंबर होते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 7 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 5, ठीक है। तो ये 5 को 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल का दिखा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लिया, बॉन्ड बना लिया, यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या बन गया, एज ए होल अमोनिया बन गया। क्या बन गया, NH3। लेकिन ये लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, ये वाला जो लोन पेयर है ये अभी भी बचा हुआ है इसका, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। अब क्या बताया कि एक हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये देखिए ये हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ। वैसे तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या, अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। H पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले वैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता था, वो भी चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको पहला शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये यहाँ से जाके इसके पीछे से ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको दिखाता हूँ। ये NH3 ये तो पहले से था, ये लोन पेयर था और ये जो हाइड्रोजन था ये पीछे से आ गया। तो इसका जो है लोन पेयर इसका है और इसने लोन पेयर को इसको दे दिया, इधर से इसको दे दिया। तो अब ये क्या हुआ, दोनों के बीच में आ गया। ये जो लोन पेयर है ये दोनों के बीच में आ गया। नाइट्रोजन के लिए भी इसमें आएगा और हाइड्रोजन के लिए भी आएगा। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, मगर ये उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर था। तो जब भी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो एक एटम का लोन पेयर डोनेट करते हैं दूसरे को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन जो ना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो जो डोनेट करता उसकी तरफ से, जिसको डोनेट करता उसकी तरफ एरो हेड बना देते हैं, ऐसे एरो से दिखाते हैं। यानी जिधर टेल होगा वो डोनेट कर रहा होगा, जिधर हेड होगा वो गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब इसको जैसे इसको हम लोग कहेंगे, दे रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डोनर, DONR, डोनर। और ये जो है जो ले रहा है ये रिसेप्टर भी कहलाता है, एक्सेप्टर भी कहलाता है। तो एक्सेप्टर लिख दे दिया हुआ है इसको, ठीक है ना। तो डोनर ये एक्सेप्टर है ये, ठीक है, जो लोन पेयर दिया। तो और इस तरह से जब ये इस पे आ जाएगा तो कितने टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन, तो NH4 हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ दिखाएंगे। और इस तरह से ये अमोनियम जो है मॉलिक्यूल है ये, इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में बात आ रही है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया और मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक। अब चलते हैं हाइड्रोजन का देखते हैं, ओजोन का देखते हैं, ठीक है। इसे मिटा दिए, समझ में आ गया। ओजोन का देखते हैं O3। तो पहले तो हम लोग 2 ऑक्सीजन का लेते हैं, O2 लेते हैं फिर O लेते हैं, ये इस तरह से लेते हैं। तो O2 में क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 6,
तो दूसरे शेल जो सेकंड शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन को अगर ऑक्सीजन का दिखाते हैं हम लोग, तो ये एक ऑक्सीजन दिखा दिया, और ये दो दो और ये दो दिखा दिया, और ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। इस तरह से हमारा ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। ये क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड बन गया है। और इस तरह से ये दोनों ही ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया? देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 2 4 और 4, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये समझ में बात आ रही है? 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दोनों के 8 कंप्लीट हो गए। O2 मॉलिक्यूल हो गया। ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? O2 मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अब ये जो तीसरा ऑक्सीजन है, इसके भी एटॉमिक नंबर 8 है, और कॉन्फिगरेशन तो 2 6 होगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 है ना, ऑक्टेट करना चाहे तो 8। तो अब ये क्या करेगा? इसी स्ट्रक्चर के पास आते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ वाला, और ये जो है इसका मान लो हम लोग एक क्रॉस इधर ले लिया, एक क्रॉस इधर ले लिया, ये लोन पेयर ये ऐसे चल रहा है इसका। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो तीसरा ऑक्सीजन है, ये इसके आउटर शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 ये, 2 ये और 2 ये, तो 6 हो गया। कितनी बात सुन रही? लेकिन इसे तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से क्या करेगा? ये वाला जो पेयर है, लोन पेयर है, इसको ये अपनी तरफ ले लेगा। ये इसने डोनेट कर देगा इसको, लोन पेयर। तो डोनेट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इसका वहां चला गया, ये दोनों के बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का होता है। तो कोवेलेंट का मतलब क्या होगा? इक्वल शेयरिंग होता है। यानी ये जब लोन पेयर देगा तो ये इसके अपने भी यूज के लिए है, और वो भी चाहे तो यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर दे रहा है तीसरे वाला ऑक्सीजन को, तो ये वो बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। कितनी बात सुन रही? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और इस तरह से ओवरऑल जो मॉलिक्यूल बनेगा O3 बन गया, ओजोन। ठीक है, इसमें ये वाला ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ये तो डोनर कहलाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर कहलाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो डेफिनेशन लिखा हम लोगों ने, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड वेयर वन एटम डोनेट द लोन पेयर। एक एटम जो है ना, लोन पेयर को डोनेट करता है टू अनदर टू मेक इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जैसे ओजोन में हमने दिखा रही है, समझ में आ गया? ये लोन पेयर इधर से इधर चला गया। ठीक है, तो ये भी एक हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड का अच्छा एग्जाम्पल है। अगला चलते हैं, हाइड्रोनियम आयन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? नोट कर लिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन में ये कैसे बनता है। पहले देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल तो जानते हैं। तो वाटर जो है H2O ये होता है, प्लस इसमें एक हाइड्रोजन आयंस आके ज्वाइन करता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये जो है एक लोन पेयर तो यहाँ होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है, और एक जो हाइड्रोजन जो है ना यहाँ बॉन्ड बना लेता है ऐसे, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर है, एक ये और एक ये, और ये 2 बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन के साथ, एक ये और एक ये। कितनी बात सुन रहे? अब क्या बताया कि ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये किसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अपना हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। आगे चलेंगे ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कम से कम लोन पेयर कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आकर इसमें से ऑक्सीजन का लोन पेयर लेता है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से ऐसे आकर और ऑक्सीजन से लोन पेयर लेता है। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, तो देखो वाटर है यहाँ, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर था ये और ये और ये जो हाइड्रोजन आया है
इसने आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ से बॉन्ड बना लिया। तो अब ये इसने ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिया, इधर से ऑक्सीजन ने दिया, वाटर का जो ऑक्सीजन है एटम है उसने लोन पेयर दिया है, किसको? हाइड्रोजन को दिया है। तो हाइड्रोजन जो है एक्सेप्टर है और ऑक्सीजन जो है ना डोनर है यहाँ पे। और इस तरह से इसका पूरा ओवरऑल जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन का कहलाता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख रखा है हाइड्रोनियम आयन का। कितनी बात सुन रही, नोट करिए इसके। अगला जो कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें देखते हैं कहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कितना बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड में दे रखा है हमें H2SO4, H2SO4। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है सल्फर होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 286। तो इसके थर्ड पीरियड और 6 ग्रुप में आता है ये। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल पे सल्फर के हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे एक अरेंज कर दिया, यहाँ पे 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 ऐसे अरेंज कर दिया। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से कर दिया, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और यहाँ पे है। अब क्या बताया कि ये जो ऑक्सीजन है 4 है, ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड बनाना होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 बॉन्ड बनाना होता है। अगर 2 बॉन्ड बना ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ले रखा है ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना लिया इधर, और यहाँ से हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना लिया। तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और ये लोन पेयर लोन पेयर। तो इसके पूरे 8 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बोला क्या कि इधर लेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ये एक बॉन्ड बना लेगा ये, और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और ये जो है इधर जो है ऑक्सीजन जो है ना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इधर से बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर है। कितनी बात सुन रहे? अब ये जो है ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट का, ये वाला ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब लेकिन यहां देखते हैं कि सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सल्फर का भी अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 बॉन्डेड ये और 2 बॉन्डेड ये, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन टोटल अभी ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही यूज हुआ है, जबकि 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन अभी 2 ही ऑक्सीजन यहाँ पे यूज में आया है। तो क्या किया कि एक ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे दिखा देते हैं क्रॉस करके, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं, और इसका जो लोन पेयर है इधर की तरफ दिखा देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। और एक ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी दिखा देते हैं यहाँ पे, और ये जो लोन पेयर है ये इधर चला जाता है। कितनी बात सुन रही? तो इसका जो लोन पेयर जाएगा तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसको मिलेगा तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं, और इस तरह से ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, बाकी ये तो अपना बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं। कितनी बात समझ में आई? ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट का, और हम दिखा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हमने लिखा है मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्लस BF3, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। इतना समझने के लिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड का के एग्जाम्पल को कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता काफ़ी है। ठीक है, इसे हम लोग बनाते हैं अगला मॉलिक्यूल का। ये लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि अमोनिया है, ये BF3 है। अमोनिया जो है ना नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7, कॉन्फ़िगरेशन के 2 5, सेकंड शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का जो है हम लोगों ने 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना हाइड्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ ये दूसरा बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन के साथ ये तीसरा बॉन्ड बना दिया। तो 3 तो बॉन्ड ऐसे हमने हाइड्रोजन के बना दिए, और ये लोन पेयर अभी बचा हुआ है,
ये लोन पेयर बचा हुआ है इसका, नाइट्रोजन का, इस अमोनिया में से लोन पेयर बचा हुआ अभी। ठीक, ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, होता है बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो बोरोन का 5 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2 3 होगा। तो बोरोन पे जो ना 3 इलेक्ट्रॉन ये आ गया इस तरह से, 2 तो पहले वाला शेल पे है, सेकंड शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये फ्लोरीन जो है ना, एक फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो उसके आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक फ्लोरीन यहाँ रख गया, एक फ्लोरीन यहाँ रख गया, एक फ्लोरीन यहाँ लग गया। कितनी बात सुनी। लेकिन जब देखते हैं यहाँ पे बोरोन पे, तो बोरोन का जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, वो टोटल इलेक्ट्रॉन जो बोरोन का वो 6 ही हो रहा है। देखो, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका ऑक्टेट, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अमोनिया को बोरोन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्ट करा दें, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट कर देगा बोरोन को। ठीक है, जब ये इसको डोनेट कर देगा, तो ये जो नाइट्रोजन है इसका ये जो लोन पेयर है, ये चला जाएगा बोरोन के पास, ये इस तरह से, ये बोरोन के पास चला जाएगा। और बाकी ये फ्लोराइड यहाँ फ्लोराइड बना लेगा, और यहाँ फ्लोराइड बना लिया बॉन्ड। और इधर जो है ना हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन बना लेगा बॉन्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे अमोनिया जो ना लोन पेयर डोनेट करता है, अब बोरोन जो है ना लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन जो है ना डोनर है, ये डोनर है ये, और ये बोरोन जो है ना एक्सेप्टर है ये। ठीक है, कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, क्या समझ में आया, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये एक ऐसा बॉन्ड है जहां पे किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं होता और किसी के पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो वो लोन पेयर देकर अगले वाले का ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है, अपना लोन पेयर देता है। यानी इसमें एक एटम, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, और दूसरे का कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, चूंकि ये कोवैलेंट नेचर का होता है, तो इसी तरह से इसका जो जनरल कैरेक्टर होगा वो भी कोवैलेंट कंपाउंड की तरह होगा। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादातर गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये गुड कंडक्ट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ये फिर आयनिक सोल्यूशन नहीं बनाते ये। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। कितनी बात सुन रही, गैस के सॉलिड में लिक्विड में बहुत कम मिलते हैं। तो ये इसका जनरल कैरेक्टर तो ही होगा। लेकिन ये हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि कैसे कैसे इस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे जो है 3 मेन जो बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक एटम दूसरे एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर देकर शेयर करके वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया है। इसके आगे के बहुत सारे अभी टॉपिक चालू होंगे नए, तो वो हम आगे बता